श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को इस श्रावण महीने के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों अधिक मास के श्रावण सोमवार की और इस सोमवार की अष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज वो महासंयोग बना है जिसका लोग बहुत बेसब्री से और सालों से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का दिन वो दिन है जिस दिन श्रावण महीने का पहला सोमवार है, अधिक मास का सावन का सोमवार है, साथ ही में सोमवार की अष्टमी भी है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये मौका कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। आज हम आपको वो उपाय बताएंगे जिनको अगर आप लोगों ने आज के दिन कर लिया तो आपकी ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो सबसे पहले आज हम आपको श्रावण महीने के इस पहले सोमवार के वो उपाय बताएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस दिन श्रावण महीने के पहले सोमवार को आपको अपने घर से 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल लेकर जाना है। कितना? 1 नहीं 2 लोटा जल, है ना। 2 लोटा जल, एक के ऊपर एक 2 पात्र होंगे आपके पास, एक के ऊपर एक पात्र रखकर आप अपने घर से निकलेंगे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। शिवलिंग के पास जाकर आपको ऊपर वाले लोटे को तो अपने उल्टे हाथ में ले लेना है और सीधा वाला लोटा आपके सीधे हाथ में ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो एक आपने नीचे रखा हुआ होगा, इन दोनों ही लोटे से आपको एक साथ एक धारा से बराबरी में जो है यहाँ पर शिव जी पर जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं 1 लोटा जल पहले चढ़ा दिया एक बाद में चढ़ा दिया, एक साथ एक धारा से दोनों लोटो जल को एक दूसरे के विपरीत करके फिर भगवान शिव जी पर आपको जल चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला उपाय है श्रावण महीने के पहले सोमवार का, 1 बेलपत्र, कितनी? 1 बेलपत्र अलग से लेकर जाना। आप भले ही कितने ही उपाय कर रहे हो, कोई सा ही उपाय कर रहे हो, पर उसके साथ में एक अलग से बेलपत्र लेकर जाना। नहीं मिले बेलपत्र अलग से तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से ही उठाना। श्रावण महीने के पहले सोमवार को सुबह सुबह भी आप इस काम को कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को कि 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र लेकर ज़रूर जाना श्रावण महीने के पहले सोमवार को, और कुछ मत बोलना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम बोलकर 1 बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना। जब तुम्हारा मन कर जाए इस श्रावण महीने के पहले सोमवार में के पूरे दिन में, है ना, तो भगवान शिव जी पर 1 बेलपत्र अलग से चढ़ाकर ज़रूर आना, है ना, और चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को धोख देना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना। आप विश्वास नहीं मानोगे, इस 1 बेलपत्र आपके जीवन में बहुत बड़ा ये चमत्कार कर देगी, ये 1 बेलपत्र ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन करना है, ठीक है। इस दिन दोस्तों आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो है यहाँ पर लाल चंदन का जल ज़रूर चढ़ाना है। कैसे? आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष होगा, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप चाहें तो लाल चंदन का जल लेकर जाएं या पीले चंदन का जल लेकर जाएं, है ना। जैसे कि एक पात्र में आपने जल भर लिया, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा पीला लाल चंदन डाल लिया या पीला चंदन डाल लिया। बेलपत्री के नीचे चढ़ा रहे हो तो लाल चंदन डालोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा लाल चंदन का छींटा अपने जलपात्र में डालकर उसे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में जाकर समर्पित करके आना है। विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं श्रावण महीने के इस पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो कि हो ही नहीं रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं, आपका वह काम नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उस स्थान पर आप लोगों को करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है और अपने साथ 108 कोई भी सामग्री लेकर जाना है। विशेष रूप से 108 चावल के दाने अगर आप लोग लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपको आसानी से भी मिल जाएंगे और आप अपने घर से भी इसे लेकर जा सकते हैं। तो अपने घर से 108, ना ज़्यादा ना कम, 108 चावल के दाने गिनना है। गिनकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। मंदिर में पहुंचकर सीधे हाथ के हथेली में 108 चावल के दानों को एक साथ रखना है और एक साथ ही भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यह 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 108 बार भी आप लोग भगवान शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास रास्ते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी इसे समर्पित कर सकते हैं, आपको फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप इस श्रावण महीने के पहले सोमवार को कर्जे से मुक्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। श्रावण महीने के पहले सोमवार को आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, उस बड़ के पेड़ के पास आपको जाना है। क्या लेकर जाना है? 1 लोटा जल लेकर जाना है और 1 लौंग लेकर
लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लोटा जल, एक लौंग और एक गोल बाती का घी का दीपक, है ना। तो आप पहुँचिए वट वृक्ष के नीचे, और वट वृक्ष के नीचे पहुँचने के बाद देखो, आप ये जो लौंग लेकर आए हो ना, इसे अपने जल पात्र में डाल लो। जल पात्र में डालने के बाद इस जल को, इस लौंग के जल को आप चढ़ाओ उस बट वृक्ष के जड़ में, बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया आपने। चढ़ाने के बाद बटकेश्वर महादेव के नाम से ही आप वहाँ पर दीपक जला दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर परिवार के ऊपर कर्जा है, वो आपके घर से बहुत जल्द दूर हो जाए। ठीक है, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस उपाय में आपको मात्र एक बेलपत्री चाहिए और थोड़ा सा शहद चाहिए। ठीक है, और क्या करना है आप लोगों को कि एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगाकर पूरे में फेर कर इसे आपको इस श्रावण महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है। ठीक है, देखो ये वाला जो उपाय है ये आप समझते हो कि सिर्फ पेपर में पास होने के लिए है, इंटरव्यू में पास होने के लिए है, पर नहीं, ये आपकी मनोकामना पूर्ति का भी उपाय है। और जब आप एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगाकर पूरे में फेर कर उसे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्रावण महीने के पहले सोमवार को अपनी मनोकामना को करते हुए चिपका कर आओगे तो आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, बिल्कुल शिवलिंग के बीचों बीच आपको चिपकाना है, और क्योंकि बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने शहद लगा दिया होगा तो चिपक जाएगा वो आसानी से, है ना। उसके बाद में दोस्तों हरी चंदन, एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से श्रावण महीने के पहले दिन ही भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ज़रूर हो जाएंगे। ये वो वाला उपाय है जिससे आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। इसके लिए आपको हरी चंदन की आवश्यकता होगी। हरी चंदन आप अपने घर में ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। हरी चंदन को बनाने के लिए आपके घर में होना चाहिए सूखी तुलसी। जैसे कि कभी आपके घर में तुलसी का वृक्ष पौधा होगा तो उस पौधे को आपने सुखा लिया होगा, आपने निकाल कर रख दिया होगा तो वो अपने आप सूख गया होगा। तो उस तुलसी की जो लकड़ी होगी उसको अच्छे से घिस लो, बिल्कुल ऐसा घिस लो कि पाउडर वो बन जाए। मिक्सर में नहीं पीसना है, बस आपको अपने हाथों से ही, पत्थरों से ही जो है उसको अच्छे से पीस कर जो है उसका पाउडर जैसा बना लेना है। पाउडर जैसा बनाने के बाद उसी मतलब तुलसी की लकड़ी को घिस कर बनाए हुए पाउडर के अंदर रोली कुमकुम आपको मिलाकर इस चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अपने मस्तक पर लगाकर फिर श्रावण महीने के पहले सोमवार को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, पहले ये काम कर लेना है, फिर उसके बाद आप खुद चमत्कार देखना, भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हरी चंदन को बनाकर, क्योंकि सूखी तुलसी को घिसकर उसमें उसका चंदन बनाकर अपने मस्तक पर लगाना उसे हरी चंदन कहते हैं। तो जो व्यक्ति हरी चंदन को लगाकर श्रावण महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर जाएगा, भगवान शिव उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और वो बिना मांगे उसको वो प्रदान कर देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं श्रावण महीने के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको अपने साथ में शुद्ध देसी गाय का घी लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? शुद्ध देसी गाय का घी लेकर जाना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह एक कटोरी में थोड़ा सा रखकर पहुँच जाओ और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको अपने उसी घी से ओम लिखना है। क्या लिखना है? ओम। आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर आपको लिखना है ओम। किससे? उसी घी से, शुद्ध देसी गाय के घी से। तो आपने ओम लिखा। ओम लिखने के बाद आपको उसी ओम की जो उंगली रहेगी, जिस उंगली से आपने ओम लिखा है, उस उंगली को आपको कहीं पर पहुंचना नहीं है। उस उंगली को आपको सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाना है और फिर जहां पर मतलब सभी लोगों की शिखर चोटी होती है वहां पर आपको स्पर्श कराना है ना। इससे भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में धन की जो समस्या होगी वो दूर होगी। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक घी का दिया गोलबाती का, क्या करना है? एक घी का दिया गोलबाती का तैयार करना है और इसे किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगा कर आना है। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीपक को जलाकर वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उठाना है। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की। भले ही एक कंकड़ उठाओ पर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने घर में लाकर रखो, है ना। और भगवान से प्रार्थना करके आओ कि आपके घर में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, है ना। आपके जीवन में बहुत सारी जो है वैसी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी इस उपाय को करने के बाद, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि श्रावण महीने के पहले सोमवार को, भले ही सुबह के समय या शाम के समय, आपको एक पारिजात का फूल, देखो पारिजात का फूल बहुत आसानी से मिल जाता है, पर जब भी हम आपसे कह रहे हैं कि मात्र एक पारिजात का फूल आप इस श्रावण महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाना। पारिजात का फूल आप लोगों ने देखा होगा जो कि रात में खिलता है। आप इसे गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि ये कैसा दिखता है और इसका आप पहले से ही इंतज़ाम करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी चढ़ा सकते हो पर कोशिश करना है एक तो मिल ही जाए, है ना। तो एक पारिजात का फूल आप भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाओ। कुछ नहीं बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपको मात्र चढ़ा देना है ना। उसके बाद में दोस्तों धतूरे का फूल, धतूरे का फूल चढ़ाने का भी इस दिन का विशेष महत्व होता है। तो आप 2 धतूरे के फूल लाना, एक चढ़ाना माता अशोक सुंदर जी वाले
स्थान पर, जिसका खिला हुआ भाग होना चाहिए शिवलिंग की तरफ, और एक फूल चढ़ाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जिसका खिला हुआ भाग आपकी तरफ होना चाहिए। 2 फूलों को चढ़ाकर देखो, कुछ नहीं बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बस भगवान से प्रार्थना कर कर आ जाना। तीसरी जो चीज़ है वो है शमी का फूल। ठीक है, शमी का फूल भी अगर आप लोग चढ़ाते हैं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस श्रावण महीने के पहले सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, तो भगवान शिव आपको वो प्रदान करेंगे जो कि आप नहीं भी मांगोगे तो भी आपको बिना कल्पना किए हुए इतना कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। उसके बाद में दोस्तों ये तो सारे उपाय के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इस सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जो है नियम के साथ पूजन करना चाहता है श्रावण महीने के पहले सोमवार को, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके एक नियम के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कहने का मतलब है कि 4 से 5 बजे के बीच में, है ना। कोशिश करना जल्दी से जल्दी उठ जाओ। उठने के बाद स्नान करना, स्वच्छ होना, स्वच्छ होने के बाद नहाने के बाद जो है अगर आप चाहें तो इस दिन अपनी उस नहाने की बाल्टी में मात्र 1 बूंद या थोड़ा सा जो है गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, और हर हर गंगे का जाप करते हुए आप जो है स्नान कर सकते हैं। गंगा में स्नान करने का आप लोग कुछ प्रतिशत जो है वहाँ पर भाग मिल जाएगा, है ना। स्नान करने के बाद आप बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहनेंगे, धुले हुए या ये कह लो कि आप लोग नए कपड़े पहन लेना। ठीक है, भले ही पूजा के समय पहन लेना, इसके बाद भले ही आप देख लेना, तो आप नए कपड़े या अच्छे धुले हुए कपड़े पहन लेना। कपड़े पहनने के बाद आप आना आप अपने भगवान के जी के पास में, घर के भगवान के पास में। वहाँ पर आपके पास शिवलिंग तो हो गई, पहले आप साफ़ सफाई कर लीजिएगा वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद एक शिवलिंग के लिए, एक शिवलिंग को रखने के लिए वहाँ पर अच्छे से चौकी बना लीजिएगा, एक पटला बना रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ठीक है, सबसे पहला काम शिवलिंग का अभिषेक है। आप भगवान को, सभी भगवान को स्नान वगैरह सब करा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को एक अच्छे स्थान पर भगवान शिव जी की शिवलिंग को रखकर, आपके घर में जो शिवलिंग है वहाँ उसको रखकर एक कटोरी में या एक पात्र में रखकर उसको आपको जल से अभिषेक कराना है। ठीक है, धारा बनाकर जल से अभिषेक कराना है ना। उसके बाद में आप शिव जी का पंचामृत से भी अभिषेक कर दीजिएगा। उसके बाद में वापस से शिव जी पर एक धारा से जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद फिर आप शिव जी के ऊपर बेलपत्र, फूल, शमी पत्र जो आप चढ़ाना चाहें वो समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद अबीर, गुलाल, कुमकुम, जो भी चंदन वगैरह है जो आप समर्पित करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आप लोगों को जो है भगवान शिव जी के लिए कोई अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो वो भोग लगा सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो जल से आपने शिव जी का अभिषेक किया है वह जल आपको किसी वृक्ष में जाकर डालना है, या उसका आप चाहें तो थोड़ा सा आचमन भी कर सकते हैं। ठीक है, तुलसी जी के पौधे में उस जल को नहीं डालना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको कुछ मिनटों तक या कुछ देर तक भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या महामृत्युंजय मंत्र का, या ओम नमः शिवाय का, स्त्रियाँ कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम का। ऐसे आप लोगों को कुछ देर तक जाप करना है। जाप करने के बाद फिर बाद में आप अपने काम कर सकते हैं, और फिर शिव जी के मंदिर जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी उपाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी है, श्रावण महीने का पहला सोमवार है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इस दिन के मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहें तो भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी के मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। इस दिन पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। आप इस काम को छोटा मत समझना, क्योंकि भगवान शिव जी के मंदिर में जब आप लोग जाकर पोछा लगाओगे, झाड़ू लगाओगे ना, तो भगवान शिव जी आपको देने में कुछ सोचेंगे नहीं, वो इतना देंगे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस दिन की महत्वता को मत छोड़ना। जितना हो सके आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करना, और इस दिन भगवान शिव आपसे बहुत आसानी से प्रसन्न होंगे। आप करके ज़रूर देखिएगा, खुद ब खुद आपको यहाँ पर फल की प्राप्ति हो ही जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप चाहें तो भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर, नंदी बाबा के पास में बैठकर, नंदी बाबा के चरणों को पकड़कर भगवान शिव जी को देखकर कुछ उनसे अपने मन की बात बोलेंगे ना, तो नंदी बाबा आपके मन की बात भगवान शिव जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। आप करके तो देखिएगा। इन सभी उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है या इस दिन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।